भ्रामरी प्राणायाम। देखिए इसका नाम है भ्रामरी। अगर हम ध्यान दें तो इसकी आवाज बिल्कुल भंवरे की आवाज से मैच करती है। ठीक है, जैसे भंवरे की आवाज होती है सेम बिल्कुल ऐसी ही आवाज हमें सुनाई देती है, इसीलिए इसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम का लाभ क्या है? भ्रामरी प्राणायाम से हमारा माइंड रिलैक्स होता है। आज के युग में आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, तो उसको रिफ्रेश करते हैं। जब वो रिफ्रेश करते हैं उसको तो कैसा चलता है? स्मूथ हो जाता है एकदम। इसी प्रकार से जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है? ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है माइंड। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, उनको ऋषि मुनि कहें, वैज्ञानिक कहें, जो हमें एक अद्भुत ज्ञान दे करके गए हैं, उन्होंने एक ऐसी एक्सरसाइज जो है ब्रेन के लिए खोजी कि देखिए भगवान ने ब्रेन को जो है ऐसी जगह पे स्थित कर दिया है कि इसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, चारों तरफ से हड्डी से कवर है। ठीक है, हमारे कपाल की हड्डियों से ये चारों तरफ से हमारी खोपड़ी के अंदर ऐसे रख दिया है कि इसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। अब ऋषि मुनियों ने सोचा कि भाई इसको हिलाया डुलाया तो जा नहीं सकता है, फिर इसको एक्सरसाइज कैसे करें? तो उन्होंने इसको वाइब्रेट करने का तरीका देखा कि ब्रेन को वाइब्रेट किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, और ब्रेन जो है हमारा बहुत अच्छे से रिफ्रेश हो जाता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। पढ़ने वाले बच्चे या ज़्यादा दिमागी जो काम करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, वो भ्रामरी प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम का आनंद लें। अब भ्रामरी प्राणायाम करके, भ्रामरी प्राणायाम का तरीका, किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से उंगलियों को रखें यहाँ पर, ठीक है, और अंगूठे के पर अगर हमारे नाखून बड़ा नहीं है तो हम अंगूठे को कान के अंदर डाल दें, ठीक है, बंद कर दें। और अंगूठा में अगर मान के चलो नाखून बड़ा है तो ये कैप होती है, कान की कैप होती है, इस कान की कैप को बंद कर लें ऐसे करके, और दोनों उंगलियां रखें इस प्रकार, सांस भरें, होठ बंद रखें और ओम का उच्चारण करें। ठीक है, और इसको लगातार कई बार करेंगे, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना हम कर सकते हैं। आराम से, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है प्रेशर लेके करेंगे तो। 2 फायदे हैं, एक तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी देर हम सांस भर करके उसको उच्चारण को करते हैं उतनी देर तक हम सांस को होल्ड करते हैं, तो लंग्स की क्षमता बढ़ती है और ब्रेन हमारा एकदम जो है शांत हो जाता है, माइंड हमारा रिलैक्स होता है। तो अब दूसरा तरीका इसमें क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पहली उंगली, ठीक है, ये पहली उंगली रखी हमने आईब्रो के ऊपर, यहां पर। दूसरी उंगली हमने आंख के ऊपर रखी, ठीक है, और तीसरी उंगली जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये हमने नॉस्ट्रल की जड़ में यहां पर लगाई, ठीक है। ये जो रिंग फिंगर जहां हमने लगाई है ना, ये साइनस पॉइंट भी है हमारा, इसको यहां से हम दबा के रखते हैं तो हमें साइनस में आराम मिलता है, ठीक है। तो पहली उंगली यहां रखें, दूसरी उंगली आंख के ऊपर, तीसरी नासिका की जड़ में, और अंगूठे से कान को बंद कर लें, कनिष्का उंगली को इस प्रकार रख लें, और लंबा गहरा सांस भर करके ओम का उच्चारण करें। आनंद आ गया। इसको जितना लंबा उच्चारण आप कर सकते हैं उतना इसका लंबा उच्चारण करें और फिर इसका आनंद लें। अब इसमें एक टेक्निक और है थोड़ी सी,
भ्रामरी प्राणायाम की एक टेक्निक और मैं आपको बताता हूँ, जिससे जो है भ्रामरी प्राणायाम का लाभ और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हमने पहली उंगली यहाँ रखी, दूसरी उंगली आंख के ऊपर रखी, तीसरी नोस्ट्रल की जड़ में रखी, अंगूठे से कान बंद किया, होठ बंद करके ओम का उच्चारण किया, यानी कि होठ नहीं खुलने चाहिए, और लंबा गहरा सांस भर के ओम का उच्चारण करें, और ध्यान को मस्तिष्क में रखना। यहाँ पर ध्यान को सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ध्यान को यहाँ रखें, और फिर जो भंवरे की गूंज होती है उस गूंज का आनंद लें, और बार 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 उसको करें लंबे उच्चारण के साथ। अब इसमें टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है, एडवांस टेक्निक क्या है कि पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, जो तीसरी उंगली नोस्टल की जड़ पे जो हमने उंगली लगाई है, ध्यान से देखेंगे, नोस्टल की जड़ पे यहां पर जो हमने उंगली लगाई है, जब हम ओम करेंगे, होठ बंद है हमारे, तो एक वाइब्रेशन जो होता है ना, उस वाइब्रेशन को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, एडजस्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कि दोनों नासिकाओं पर जो हमने जो नासिकाओं की जड़ में जो उंगली रखी है, ये मैंने उंगलियां और नहीं लगाई हैं, खेल सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि जब हम इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा, साउंड आपने देखा होगा चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो साउंड चेंज हुआ है इसको आप महसूस करें यहां पर। अब दोबारा से मैं एक बार करके बताता हूं। तो नोस्टल पर जो उंगली लगाई है इससे हम वाइब्रेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन इससे और बढ़ जाता है और अच्छी ध्वनि सुनाई देती है और बड़ा आनंद आता है। अच्छा, ये जो उंगली जो हमने लगाई है, ठीक है, नोस्टल पे जो उंगली लगाई है, ध्यान रखें कि पूरा नोस्टल बंद नहीं करना है, तो सांस ही नहीं निकलेगी, आवाज ही नहीं निकलेगी। ठीक है, पूरा बंद नहीं करना है, सिर्फ एडजस्ट करना है, थोड़ा कम ज्यादा वाइब्रेशन को एडजस्ट करना है बस। ठीक है, वाइब्रेशन को महसूस करना है और उसको एडजस्ट करना है बस, कितना अच्छा वाइब्रेशन बन रहा है बस। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम को करके देखें इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम को करके देखें और उसका आनंद लें।